नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अब यदि पंचमेश शुभ भाव में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो और उसके साथ शुक्र बैठ जाए तब भी प्रेम संबंध बनते हैं। पंचम भाव का स्वामी यदि नवम भाव में बैठ जाए और नवम भाव का स्वामी पंचम में बैठ जाए तब भी प्रेम संबंध बन जाते हैं। या पंचम और नवम भाव के स्वामी कहीं पर भी केंद्र स्थान में यदि युति बनाकर बैठे तब भी प्रेम संबंध बनते हैं। तो इस प्रकार प्रेम संबंधों में शुक्र और चंद्र की युति, पंचमेश के साथ शुक्र की युति, या चंद्रमा को यदि शुक्र देख रहा हो ऐसी स्थिति, और इसके साथ ही यदि शुक्र मंगल के साथ बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में भी प्रेम संबंध बन जाते हैं। यदि पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो उसकी दशा में, या शुक्र की महादशा में, या चंद्रमा की महादशा में, और इसके साथ ही राहु की महादशा में भी प्रेम संबंध बनने की संभावना रहती है। ये तो बात हो गई प्रेम संबंध कब बनते हैं। लेकिन कुछ ग्रहों की स्थितियां ऐसी होती हैं कि उनमें प्रेम संबंध काफ़ी दिन चलने के बाद टूट भी जाते हैं। अब यदि पाप ग्रह जैसे शनि, मंगल, सूर्य ये यदि पंचम भाव में बैठ जाएं, या शुक्र को शनि देखता हो, शुक्र को सूर्य देखता हो, या शुक्र के साथ सूर्य बैठ जाए, या पंचमेश के ऊपर इन पाप ग्रहों की दृष्टि हो, पंचमेश को शनि देख रहा हो या पंचमेश के साथ सूर्य बैठ जाए, ऐसी स्थिति में प्रेम संबंध टूटने की संभावना रहती है। इसके साथ ही यदि पंचमेश निर्बल हो, नीच का होकर बैठा हो, या सूर्य से अस्त हो और किसी पाप ग्रह के द्वारा देखा जा रहा हो तब भी प्रेम संबंध टूट जाते हैं। यदि शुक्र नीच का होकर बैठा हो, या सूर्य के द्वारा अस्त हो, या पाप ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो, या उनके मध्य में बैठा हो तब भी प्रेम संबंध टूटने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार यदि पंचमेश पर, पंचम भाव पर और शुक्र पर पाप प्रभाव हो, या पंचमेश और शुक्र निर्बल होकर बैठे हों, नीच का होकर बैठे हों, अस्त होकर बैठे हों, वैसी स्थिति में भी प्रेम संबंधों के टूटने की संभावना रहती है। हम मित्रों ये समझते हैं कि यदि प्रेम संबंध बनते हैं तो वो विवाह में कब कन्वर्ट हो सकते हैं। यदि पंचमेश का संबंध सप्तम भाव से हो जाए किसी भी तरीके से, जैसे पंचम भाव का स्वामी यदि सप्तम में बैठ जाए, या सप्तम भाव का स्वामी पंचम में बैठ जाए, या दोनों आपस में स्थान परिवर्तन कर रहे हों कि पंचम का स्वामी सप्तम में बैठ जाए और सप्तम का स्वामी पंचम में बैठ जाए, ऐसी स्थिति में प्रेम संबंध जो होते हैं वो विवाह में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन प्रेम संबंधों का विवाह में परिवर्तित होने के लिए ये देखना ज़रूरी है कि जो पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी हैं वो निर्बल तो नहीं हैं। यदि पंचमेश और सप्तमेश निर्बल होंगे, जैसे कि वो अपनी नीच राशि में हों, या सूर्य के द्वारा अस्त हों, या डिग्री वाइज बहुत वीक हों, जैसे 29 डिग्री पर हों, 28 डिग्री पर हों। कहने का तात्पर्य है कि यदि पंचमेश और सप्तमेश निर्बल होंगे, चाहे वो युति बनाकर ही क्यों ना बैठे हों, ऐसी स्थिति में विवाह होने की संभावना नहीं होती है। प्रेम संबंधों का विवाह में परिवर्तन होने के लिए पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामियों का आपस में संबंध बनना चाहिए, और दोनों ग्रहों को जो पंचमेश है, सप्तमेश है, उसको बली अवस्था में होना चाहिए। तो आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।